देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने विभागों से मांगा अपडेट। सभी विभागों से काम की प्रगति का अपडेट मांगा। डीएम से धरातल पर चल रहे कार्यों की रिपोर्ट मांगी। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो देहरादून से एक खबर, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने विभागों से अपडेट मांगा है और सभी विभागों से काम की प्रगति का अपडेट मांगा गया है। डीएम से धरातल पर चल रहे कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने विभागों से अपडेट मांगा है, किसका काम कहां तक पहुंचा है। साथ ही डीएम से धरातल पर चल रहे कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, मात्र 1 महीना, और ऐसे में जल्द से जल्द जो यात्रा के लिए तैयारियां हैं वो पूरी करने के निर्देश तो तमाम विभागों से अपडेट मांगा गया है मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से। साथ ही डीएम से धरातल पर जो काम चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। महावीर नेगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय ने, इसके साथ ही तमाम विभागों से अपडेट भी मांगा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू हुई है और उसको लेकर शुरू होने से लेकर अभी बहुत कम समय बचा हुआ है और इसको लेकर जो उत्तराखंड सरकार है लगातार अपने जो तैयारियां हैं उसको अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। और इसी को देखते हुए जो सभी विभाग हैं उनसे एक डाटा मांगा गया है कि उनकी तैयारियां कितनी है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि केदारनाथ के रास्ते में भी अभी बहुत बर्फ है और उसको काट कर वहां पर रास्ता बनाया जा रहा है। तो तमाम तरह की वो चीजें हैं जिसके लिए कि चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न हो और यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर हर भरसक प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बार आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया है और आधार कार्ड लेकर ही यात्री यहाँ पहुंची है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि पिछली बार चारधाम यात्रा में देखा था कि रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी अफरा तफरी का माहौल रहा था, लेकिन उसी को एक तरह से सीख लेते हुए इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या तमाम जो जगह है वहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार क्योंकि एक तरह से प्रवेश द्वार कहा जाता है उत्तराखंड का, और हरिद्वार आने वाले यात्री क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और चारधाम के लिए यात्रा के लिए यहाँ से निकलते हैं, तो हरिद्वार में भी वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। रजिस्ट्रेशन के जो काउंटर्स हैं पहले से ज्यादा यहाँ पर काउंटर बनाए जाएंगे और खुले मैदान में उन काउंटरों को बनाया जाएगा। तो ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं और साथ ही साथ ये सभी को हिदायत दी गई है, सभी विभागों को साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में किसी तरह की भी हीला हवाली ना हो। जी बिल्कुल। इसके साथ ही देखिए, काम की बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो तो हम देख रहे हैं काफी समय से चल ही रही हैं, लेकिन काम कहां तक पहुंचा है, कहां पर, क्योंकि अब ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है। बिल्कुल, देखिए, ज्यादा समय नहीं है और शायद इसी को देखते हुए युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और केवल जो केदारनाथ की बात करें, क्योंकि केदारनाथ ही एक ऐसा धाम है चार धाम में से जहाँ पर की बहुत मुश्किल एक तरह से हम कह सकते ट्रैक है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बर्फबारी वहाँ हुई थी और बर्फबारी को देखते हुए वहाँ पर रास्तों में पूरी तरह से बर्फ बिछी हुई है। तो इस बार शायद पहली बार ऐसा हो कि चारधाम यात्रा के समय वहाँ पर बर्फ के रास्ते, बर्फ को काट कर रास्ता वहाँ बनाया गया है और बर्फ के साथ साथ जो वहाँ की सड़कें हैं और जो क्योंकि हिमस्खलन वहाँ हुआ था तो उसको देखते हुए भी काफी दिक्कतें वहाँ पर हुई थी। तो वो सारी तमाम जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि क्योंकि केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ भी, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जी महावीर, पिछली बार कई तरह की समस्याएं सामने आई थी, जैसे कि अगर हम डंडी कंडी वालों की बात करें उनको लेकर, इसके साथ ही वहाँ जो पंडित हैं उनकी भी कई समस्याएं थी, खासकर केदारनाथ को लेकर कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और वही बात अगर हम रजिस्ट्रेशन की करें तो फिलहाल तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्या यात्रा शुरू होने के बाद ही शुरू होगा या उससे 1-2 दिन पहले हम मान सकते हैं कि शुरू हो जाएगा?
देखिए, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात करूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरह का उत्साह यात्रियों में देखने को मिला था, तो उसको देखते हुए इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि पहले के मुकाबले जो पहला आंकड़ा रहा है चारधाम यात्रा का, वो जरूर इस बार टूटेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में ही लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और जहां तक बात रही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने के साथ ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और हालांकि हरिद्वार जो प्रवेश द्वार है, एक तरह से चाहे ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो, और यहाँ पर एक हफ्ता पहले उस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक रेशियो यहाँ पर फिक्स किया गया है, और उस रेशियो के बाद ही रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ से आगे की यात्री कर पाएंगे। तो दोनों तरह की व्यवस्थाओं में, क्योंकि ऑनलाइन में खाता उत्साह यात्रियों का देखने को मिल रहा है, तो ऑफलाइन व्यवस्था यहाँ पर जो एक हफ्ता पहले देखने को मिलेगी, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।